तुम लोग को अच्छा महसूस होता है बेटा? आज है ना? अरे हवा पानी तुमको भी चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर में चारों तरफ को देखना है कि नहीं देखना है? तुमको भी अच्छे अच्छे पदों में जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। हम सबको जाना है। बेटी भी जाएगी, बेटा भी जाएगा, तभी समाज का सर्वांगीण विकास होगा। इसीलिए अगर हम जो हमारे पास इतिहास लिखित में उपलब्ध है, अपन प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम यह देखते हैं कि प्राचीन काल में बल्कि लड़कियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। धीरे 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 प्रगति होने लगा। जैसे ही यूरोपियन यहाँ पर आए, ब्रिटिशर्स आए, तो मैं पाता हूँ कि स्थितियों में और अच्छा परिवर्तन होने लगा। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कुरीतियों को बंद करने का काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आप आधुनिक भारत को पढ़ोगे ना, जैसे सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राम मोहन राय ने एक सामाजिक आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय विदेश गए हुए थे, उनके भाई की डेथ हो गई, तो उनकी जो जवान भाभी थी उसको भी भाई के साथ में जला दिया गया। ये चीज उनको झकझोर के रख दिया और उन्होंने ठान लिया कि यह जो सामाजिक बुराई है उसको मैं नाश करके, और उसने एक सामाजिक आंदोलन चलाया। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, उन्होंने एक्ट पास किया, कानून बनाया और सती प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया। क्या सती प्रथा उचित था? नहीं। आपको लगता है कि अगर आपकी जवान माँ या मेरी जवान माँ या मेरी बीवी मर जाए तो मुझे जला दिया जाए? मैं मर जाऊं तो उसको भी जला दिया जाए? नहीं। ये उचित है क्या? नहीं। मान लो हमारे 2 बच्चे हैं, मैं मर गया, मेरी बीवी को भी जला देंगे मेरे साथ, तो मेरे जो 2-3 बच्चे हैं वो अनाथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सरासर अन्याय था कि नहीं था? लेकिन ये कुरीति थी कि नहीं भारत में? है? अरे थी कि नहीं? ठीक है। आप लोगों में से कितने लोग निर्भया का नाम सुने हो? हाथ खड़े करो। निर्भया हत्याकांड। हमारी बेटी, हमारी बहन जो निर्भया थी, इसका मतलब जागरूक नहीं हो आप लोग। हमारी बेटी निर्भया थी, भारत की राजधानी दिल्ली में बस में वो सफर कर रही थी, उसके साथ एक लड़का भी सफर कर रहा था। रात का 10-11 बजे का समय था, ध्यान से सुनो, है ना? उस बस में सवारी के रूप में उनके अलावा और कोई नहीं थे। ड्राइवर था, कंडक्टर था और उनके 2-4 लफाड़ू दोस्त लोग थे। जब उन्होंने देखा कि बस में और कोई नहीं है, केवल एक लड़की और एक लड़का है, तो वो ड्राइवर और कंडक्टरों की हैवानियत जाग उठी। जिस पुरुष समाज को तुम लोग दिल में, अभी मुझसे डर लग रहा है क्या? अभी डर लग रहा है क्या? ये भाइयों से डर लग रहा है? लेकिन क्या कारण है आज भी भारत में हमारी बेटी रात में अकेले घूम नहीं पाती? तुम लोग 9-10 बजे सख्ती से आना जाना कर सकते हो क्या? नहीं। तो शेर भालू से डरते हो? नहीं। किससे डरते हो? लड़कों से। पुरुष समाज से डर है? कितनी बड़ी विडंबना है कि राइट, ध्यान से सुनो, जो हमारा भाई है, जो हमारा बाप है, जो हमारा चाचा है, वही परिस्थितियां बदलने पर हैवान हो जाता है, बन जाता है। नहीं तो इस धरती में बेटी भी पैदा हुई, बेटा भी पैदा हुआ। बेटा जब स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, क्या बेटी को विचरण करने का अधिकार नहीं है? है ना? अब वो समय आ रहा है जब मेरी बेटी रात बिकाल को भी अकेले घूम लेगी, लेकिन सही चीजों के लिए, है ना? तो हमारी बेटी निर्भया थी, निर्भया के लिए हैवानियत जाग उठी और वहां उपस्थित 4-5 जितने भी व्यक्ति थे, उन्होंने गलत बलात्कार किया बारी बारी से उनके साथ। तुम लोगों को मालूम है बेटा, बलात्कार तो हुआ ही, लेकिन उसके गुप्तांग में राड को भी डाल दिया गया, उसका अतड़ी फट गई। इसको कल्पना करने से सोचो, तुम्हारी बहनों के साथ ऐसा हो, अच्छा लगेगा? नहीं। अतड़ियां फट गई और चलती बस से उसको फेंक दिया गया। ये पुरुषों के साथ कभी होता है? नहीं। माने कहीं ना कहीं हमारी बेटियां सुरक्षित है कि नहीं है? असुरक्षित है कि नहीं हमारी बेटी? उसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं? इसीलिए क्रमिक विकास होता गया और एक कानून बनाते गए
केवल और केवल महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए। समझ रहे हो? तो पुराने समय से तुम लोगों को दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन तमाम अत्याचार भी तुम्हारे साथ ही किया गया।